केजरीवाल भाप गए हैं कि वो फंस गए हैं, इसलिए पंजाब में डेरा जमाया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने संपूर्ण भारत में अराजक गतिविधियां को फैलाने के लिए अन्ना आंदोलन में उनके कंधे पर चढ़कर यहां पहुंचे हैं। ये तो 2 महीने में हुआ जब दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया पंजाब में भटक रहे हैं। उससे पहले तो मान साहब कुछ कर ही नहीं रहे थे और शायद नाकारा थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली छोड़कर पंजाब में क्यों डेरा डाले हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को अभी दिल्ली की जरूरत नहीं है, या फिर दिल्ली की जनता द्वारा चुनाव हराने के लिए दिल्ली वालों से नाराज है? दिल्ली से झोला उठा आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन दिनों पंजाब में शिफ्ट हो चुकी है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया हो, दोनों ही आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर पंजाब का सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं को करारी हार मिली। केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए, तो सिसोदिया ने इस बार पड़पड़गंज सीट बदलकर जंगपुरा से चुनाव लड़ना सही समझा था, लेकिन वहां बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने उन्हें शिकस्त दे दी। ऐसे में दिल्ली से बाहर पंजाब सरकार दोनों नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पंजाब का प्रभारी भी बनाया था और अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता जाने के बाद गाहे बगाहे लोगों की तरफ से कहा जाता रहा है कि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, जाकर भगवंत मान रिमोट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल के अलावा सिसोदिया की पंजाब में एंट्री से वहां की सियासत और भी दिलचस्प हो चुकी है। केजरीवाल का अधिकतर समय अब पंजाब में ही गुजर रहा है। फरवरी में आए दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय राजधानी से ज्यादा केजरीवाल का दखल पंजाब की सियासत में देखा गया है। कुछ मौके ऐसे भी देखे गए हैं जहां भगवंत मान से ज्यादा सरकारी तंत्र में अरविंद केजरीवाल को तवज्जो मिली। केजरीवाल के पंजाब में लंबे लंबे काफिले देखे गए। बगैर संवैधानिक पद के अरविंद केजरीवाल अस्पतालों से लेकर तमाम सरकारी संस्थानों में दौरे करते रहे। कुछ दिनों पहले केजरीवाल लुधियाना में एक अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए थे, जहां मंत्रियों और अधिकारियों का भी पूरा फोकस उन पर था। अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी इन दिनों पंजाब घूम रहे हैं, स्कूल का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों सिसोदिया को भगवंत मान के साथ स्कूलों का दौरा किया, कार्यक्रमों को संबोधित किया। सिसोदिया मौजूदा भगवंत मान सरकार के कामों की प्रशंसा भी कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली की उपलब्धियों को पंजाब में गिना रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पंजाब में शिफ्ट हुई, वैसे ही दिल्ली का मॉडल भी वहां शिफ्ट कर गया। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया दिल्ली के कामों का पंजाब में बखान कर रहे हैं। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली की तरह पंजाब में क्रांति लाने के दावे हैं। सिसोदिया पिछले दिन अपने बयान में कहते हैं कि अब पंजाब में रॉकेट की स्पीड से काम होंगे। भगवंत मान काम गिनाते हैं कि पंजाब में अब स्वास्थ्य क्रांति चल रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब में यह पहली बार हो रहा है कि 17,000 करोड़ रुपए का शिक्षा के लिए बजट रखा गया। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अब दिल्ली मॉडल पार्ट 2 बनने की राह पर है। हालांकि इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि पंजाब में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में यहां आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही और इसलिए दिल्ली की लीडरशिप ने पंजाब में जोर लगा दिया है।